टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के कारण भी एनर्जी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी के कारण भी एनर्जी हो सकती है। और अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें इन दोनों का सम देखना होगा। So total energy for a particle executing simple harmonic motion, the energy will be due to the presence of potential energy and kinetic energy. Potential energy क्यों होगी? Displacement of the particle फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल की मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसके कारण उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी उसके पास होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले हम इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी पता करने की कोशिश करें, वेलोसिटी होगी dy बाई डी टी। डी बाई डी टी ऑफ y, y मतलब a साइन ओमेगा टी। a is constant, it can be taken outside the differentiation part, so a बाहर और d by dt of sin omega t। d by dt of sin omega t हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, ये बनेगा ओमेगा a cos ओमेगा t। तो जब हमने sin ओमेगा t की डिफ्रेंसिएशन करी वो बनी ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। एक्सेलरेशन पता करनी हो तो एक्सेलरेशन होगी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d बाई डी टी ऑफ ओमेगा a cos ओमेगा t। ओमेगा a इज कांस्टेंट, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिफरेंशिएशन पार्ट, सो हमारे पास बचा cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन। cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन क्या होगी? एक तो cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन होगी माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा आएगा, ऑलरेडी हमारे पास ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और जब ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है हमारे पास तो ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं? y, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर y, ये बनी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट करेगी। सो नेगेटिव साइन शोज that acceleration is always directed towards the mean position। acceleration हमेशा mean position की तरफ ही डायरेक्ट करेगी। अब इस acceleration से हम पता करने की कोशिश करेंगे फोर्स के बारे में। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर y, तो माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर y बनी फोर्स की वैल्यू। m ओमेगा स्क्वायर इज फोर्स कांस्टेंट k, सो फोर्स की वैल्यू बनी m माइनस ऑफ के वाई। एम ओमेगा स्क्वायर की जगह k लिख दिया। k क्या है? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। सो हमारे पास f की वैल्यू बन गई माइनस ऑफ के वाई। अब यहां से हम वर्क डन पता कर सकते हैं। डी वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन होगा dw अंडर द इफेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। सो क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है सो माइनस साइन लगा। माइनस साइन क्यों है? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। सो dw क्या है हमारे पास? माइनस ऑफ एफ डी वाई। एफ की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ के वाई, सो वर्क डन मेरे पास बना के वाई डी वाई। ठीक है, dw बना मेरे पास के वाई डी वाई। अब इस स्मॉल वर्क डन से हम टोटल वर्क डन पता कर सकते हैं। सो ये dw है, यहां से हम टोटल वर्क डन पता करेंगे तो वो बना इंटेग्रल ऑफ dw। इंटेग्रल ऑफ dw के वाई डी वाई की इंटेग्रेशन फ्रॉम 0 टू सम डिस्प्लेसमेंट y। सो हमारे पास k कांस्टेंट है, उसे हमने बाहर लिख दिया। सो इंटेग्रल बना y dy फ्रॉम 0 टू y। इंटेग्रेशन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? जो आपके पास वैल्यू है
उसको पावर की उस वैल्यू में 1 ऐड करो, y की पावर कितनी है 1, उसमें 1 ऐड किया, जो नई पावर है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये बना ky²/2 माने हाफ ऑफ ky²। ये वैल्यू बनी वर्क डन की, वर्क डन की वैल्यू बनी हाफ ऑफ ky²। दिस वर्क डन बाय द बॉडी is stored in the body in the form of potential energy. So potential energy which is represented with u, it will be half of ky²। k की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम m ओमेगा स्क्वायर y² भी लिख सकते हैं। सो u की वैल्यू बनी हाफ ऑफ ky² या m ओमेगा स्क्वायर y²। y की जगह हम लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t। सो यहाँ लिख सकते हैं a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दीज आर द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है हाफ ऑफ ky²। नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड विद k। सो k इज हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ m। हमारे पास y है a साइन ओमेगा t। सो वेलोसिटी बनती है dy/dt करके, तो ये बनी ओमेगा a कॉस ओमेगा t। सो यहाँ हमने लिख दिया ओमेगा a कॉस ओमेगा t। हाफ ऑफ m ओमेगा a कॉस ओमेगा t हमारे पास बनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, हाफ ऑफ m ओमेगा a कॉस ओमेगा t। सो हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना है, सो स्क्वायर के कारण ये बना a² कॉस स्क्वायर ओमेगा t। अब हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज 1, जिसे हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स 1 भी कह सकते हैं। यहाँ से cos² थीटा बनता है 1 माइनस sin² थीटा। सो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। अब यहाँ से हम साइन ओमेगा t की वैल्यू लिख सकते हैं y/a। यहाँ से साइन ओमेगा t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं y/a। सो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² 1 माइनस y²/a²। साइन ओमेगा t y/a, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t y²/a²। सो ये बना हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y²/a²। a² कैंसिल, सो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y²। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनी हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y²। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। इसे हम k की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो ये बनेगा हाफ ऑफ k a² माइनस y²। अगर हम m ओमेगा स्क्वायर की जगह k पुट कर दे तो हाफ ऑफ k a² माइनस y²। अब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एनर्जी। नाउ विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी है। सो we'll try to find out the value of total energy. Total energy is represented with E and it is sum of potential energy and kinetic energy. हमारे पास potential energy की वैल्यू है हाफ ऑफ ky²। सो पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखा हाफ ऑफ ky²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ ऑफ k a² माइनस y²। नाउ वी विल ओपन अप दिस ब्रैकेट, हाफ ऑफ ky² प्लस हाफ ऑफ k a² माइनस हाफ ऑफ ky²। सो हमारे पास बचा हाफ ऑफ k a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ पे a क्या है, एम्पलीट्यूड। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कैन बी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू बन गई हाफ ऑफ k a²। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं m ओमेगा स्क्वायर तो E की वैल्यू आ सकती है हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a²। सो नाउ we will try to find out how this all looks graphically. So graphically मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी होनी चाहिए साथ में। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हाफ ऑफ k a² माइनस y²।
सो विल डिस्कस इट ग्राफिकली। ग्राफिकली डिस्कशन के लिए हमारे पास पार्टिकल की कुछ पोजीशन होनी चाहिए टाइम एक्सिस पे। अगर मैं t0 की बात करूं, अगर 0 टाइम की बात करूं, तो तब तो पार्टिकल मीन पोजीशन से वाइब्रेट होने से उस वक्त जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की है, दैट पॉइंट इज t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे। तो t0 पे पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे। सो t0 पे पार्टिकल है मीन पोजीशन पे। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका y क्या होगा? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब वो है ही मीन पोजीशन पे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितनी होगी? 0। सो पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे है उसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितनी होगी? 0। इस सिचुएशन के लिए जब y 0 है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बन गई? हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। y 0 पुट करेंगे तो u 0 हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखें, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई को 0 पुट किया तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी इज ई। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। इन दोनों का सम देखें भी तो भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ही बनती है। अब एक और पोजीशन पे हम वैल्यूज देख लेंगे। एक हम देखेंगे t इज इक्वल टू t/4 पे। t इज इक्वल टू t/4 पे। अब देखो, जब हम पार्टिकल यहाँ से मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना शुरू किया तो उस पूरी ऑसिलेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। एक पार्ट में यहाँ से यहाँ तक गया, दिस इज 1 पार्ट। देन सेकेंड पार्ट में वो वापस आया, थर्ड पार्ट में इस एक्सट्रीम पे गया, फोर्थ पार्ट पे वापस मेन पोजीशन पे आया। ये एक ऑसिलेशन है। तो हम एक ऑसिलेशन को कुल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हुई। तो t इज इक्वल टू t/4 में ये यहाँ से यहाँ गया 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन में, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? कैपिटल T टाइम पीरियड है जिसमें वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाता है। तो उसके 1/4 पार्ट में वो मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा। सो t इज इक्वल टू t/4 पे पार्टिकल कहाँ है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो y क्या है? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड a। तो t इज इक्वल टू t/4 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, y a के इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? हाफ ऑफ के वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या लिखना है मुझे? a। हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या लिखना है? a। तो हाफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0। टोटल एनर्जी क्या बनेगी? इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो वाई पे इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो इन दोनों को भी ऐड करके देखो तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। नाउ विल ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ so that we can have the graphical representation of this. So जब हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमारे पास टाइम एक्सिस है और ये हमारे पास है एनर्जी एक्सिस। ये हम 0, t0, then t/4, then 3t/4 and then 4t/4 और we can say t। अब हम जब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में पार्टिकल t0 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैंने पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू प्लॉट कर दी और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट कर दी। अब जब t/4 पे जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बनी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी बन गई मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। सो इसी तरह से ये वैल्यूज जो है वो जाती जाएंगी। ये यहाँ पे तो ये ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, ये मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम और आगे इस तरह से। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही थी कि ए स्क्वायर मैक्सिमम, तो वो यहाँ से मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, एंड इट विल गो लाइक दिस। और हम देखेंगे टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो बदल नहीं रही। टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ही है। तो
तो ये वैल्यू हाफ ऑफ Ka² ये है मैक्सिमम वैल्यू, एंड सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, विच इज कांस्टेंट हाफ ऑफ Ka²। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम से शुरू हो रही है, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सो हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी को एनालिटिकली फाइंड आउट किया यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और हमने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस की है।